दोस्ती होती है इंस्टाग्राम में। कंवरपाल करके एक शख्स है दिल्ली के रहने वाले, उनके साथ में और वीडियो कॉलिंग होता है, वो भी न्यूड वीडियो कॉलिंग। ये सब कुछ होने के बाद सामने वाला शख्स जो दिल्ली का रहने वाला है वो जशपुर की लड़की को कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए तुम दोगी तभी मैं ये वीडियो को डिलीट कर लूंगा, नहीं तो फिर सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। लड़की असमर्थ रहती है पैसा देने के लिए और पैसा नहीं दे पाने की वजह से वो शख्स वीडियो को वायरल कर देता है। सबसे पहले दोस्ती होती है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में, उसके बाद चैटिंग की शुरुआत होती है और नंबर एक्सचेंज होते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के बाद व्हाट्सएप में वीडियो कॉल होता है, वो भी न्यूड वीडियो कॉल। और इस वीडियो कॉल के बाद ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि मुझे 1 लाख रुपए आपको देना होगा, नहीं तो मैं ये वीडियो कॉल को वायरल कर दूंगा और वायरल होने के बाद आपकी बदनामी होगी। पैसे नहीं दिए जाते, वीडियो वायरल कर दी जाती है और उसके बाद पूरा मामला रेडी हो जाता है, जिससे पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है और पुलिस आरोपी को पकड़कर जेल भेज देती है। ये शॉर्ट पे मैंने आपको बताया, लेकिन डिटेल में भी आपको जानना चाहिए क्योंकि ये पूरा मामला है जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत का, जहां एक युवती ने जो है जुलाई 2022 को एक एफआईआर करवाया था एक शख्स के खिलाफ, जिसकी उसकी दोस्ती हुई थी दिल्ली के रहने वाले एक शख्स से। और दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। जैसे लगातार मामले निकलकर सामने आते हैं कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के चक्कर में जो अपराध हो रहे हैं उसे लेकर दोस्ती होती है इंस्टाग्राम में। कंवरपाल करके एक शख्स है दिल्ली के रहने वाले, उनके साथ में और वीडियो कॉलिंग होता है, वो भी न्यूड वीडियो कॉलिंग। ये भी सोचने वाली बात है कि आप एक अनजान व्यक्ति के साथ दोस्ती करते हैं सोशल मीडिया में और उसके कहने पर आप ऐसे वीडियो कॉल भी करते हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद सामने वाला शख्स जो दिल्ली का रहने वाला है वो जशपुर की लड़की को कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए तुम दोगी तभी मैं ये वीडियो को डिलीट कर लूंगा, नहीं तो फिर सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। लड़की असमर्थ रहती है पैसा देने के लिए और पैसा नहीं दे पाने की वजह से वो शख्स जो दिल्ली का है, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है गुरु नानक नगर से, वो शख्स वीडियो को वायरल कर देता है और वायरल करने के बाद अपराध दर्ज होता है उसके खिलाफ। पुलिस उसे दिल्ली से पकड़कर लेके आती है और अभी उसे जेल भेज दिया गया है। बड़ी बात यह है कि लगातार जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं तो हमें सावधानी खुद से भी बरतनी होगी साइबर फ्रॉड को लेकर। ये बड़ा मामला है जशपुर जिले का। इस पूरे मामले को लेकर शशि मोहन साहब क्या कह रहे हैं आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके पहले आपको एक बात और बता देते हैं, जब पुलिस ये पूरे मामले की जांच 2022 से कर रही थी तो ये भी पुलिस ने बताया है कि जो आरोपी है वो काफी शातिर था, क्योंकि अपने लोकेशंस को बदलते रहता था, कभी दिल्ली में किसी और इलाके में, कभी किसी और इलाके में। लेकिन पुलिस ने अपनी टीम बैठाकर दिल्ली टीम को भेजी थी और लगातार जो है फोन रिकॉर्डिंग, लोकेशन ट्रेस करते करते उसके जांच की गई और जांच करने के बाद वो आरोपी पकड़ा गया है, जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। ये पूरे विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले सोशल मीडिया में दोस्ती हुई, उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए, वीडियो कॉलिंग हुई और वीडियो कॉलिंग वायरल कर दी गई। कमेंट करके इस पूरे मामले को आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑपरेशन अंकुश के तहत जशपुर पुलिस के द्वारा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 2022 में एक मामला कुनकुरी थाने में पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें आरोपी कंवलजीत ने पहले तो एक लड़की के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती किया। दोस्ती करने के बाद उसका स्टिल वीडियो बनाया और बाद में उसे धमकी देकर उससे 1 लाख रुपए की मांग किया। पैसा नहीं मिलने पर वीडियो को वायरल कर दिया। उसके खिलाफ 506, 384 और आईटी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी को तलाशने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।